नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं समान हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है। इससे अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले काल के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे काल के भेदों के बारे में अपनी मजेदार ट्रिक्स के साथ। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम हल करेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए काल से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर बात करें काल की, तो काल पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि काल क्या होता है। तो जब क्रिया समय का बोध कराती है तो उसे काल कहते हैं। किसका बोध करा रही हो? टाइम का बोध करा रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? काल कहेंगे। और काल शब्द का अर्थ ही होता है दोस्तों समय, यानी कि टाइम। और हिंदी में जो काल होता है दोस्तों, वो तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? तो जब क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है तो उसे भूतकाल कहते हैं। किसका? बीते हुए समय का, यानी पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है। और भूतकाल के 6 भेद हुआ करते हैं। वो 6 भेद कौन से हैं? तो सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है और हेतु मध्य भूतकाल है। अब इन सभी भेदों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? तो जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध कराती है। किसका? बीते हुए समय का बोध करा रही है तो सामान्य भूतकाल होगा। लेकिन ठीक है, ध्यान रखने वाली बात अब आती है, लेकिन इससे हमें यह पता नहीं चलता है कि क्रिया अभी अभी हुई है या कुछ देर पहले हुई है। मतलब जिसमें क्या हो कि काम जो खत्म हो चुका है उसका टाइम जब क्लियर नहीं होता है कि अभी हुआ या बहुत देर पहले हो चुका है, जब टाइम नहीं क्लियर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल बोला करते हैं। जैसे राधा घर गई, अशोक ने गाना गाया, मनोज ने पुस्तक पढ़ी। देन दूसरा भेद हम जानेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी या कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल बोलते हैं। कैसे होता है? अभी अभी या थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल बोला करते हैं। और सामान्यतः जो भूत की क्रिया के साथ जिसमें रूप लगता है वो है का लगेगा या है का लगता है। ठीक है ना? है या है कि योग से आसन्न भूतकाल का रूप बन जाया करता है। मतलब अंत में है लगा होगा या है लगा होगा। जैसे राधा घर गई है, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये आसन्न भूतकाल है, क्योंकि अंतिम में क्या लग गया? है लग गया। ठीक है ना? ये एक ट्रिक है, ठीक है ना, जो आसन्न भूतकाल को पहचानने की। अंत में है लग गया या फिर है लग गया तो क्या बन जाता है? वो आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे अशोक ने गाना गाया है, मनोज ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये क्या होगा दोस्तों? ये आसन्न भूतकाल के उदाहरण हो जाया करते हैं। देन तीसरा हमारा आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है दोस्तों? जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत समय पहले हुई हो तथा सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे लगे होते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। मतलब पूर्ण भूतकाल वो होता है कि जो क्रिया है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। ठीक है ना? और ट्रिक के हिसाब से जानेंगे पूर्ण भूतकाल का, तो ट्रिक ये कहती है कि जो भी वाक्य होगा, वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा होगा, तो था, थी, थे लगा है तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे राधा घर गई थी, तो यहां थी लग गया, तो थी क्या बता रहा है आपको? पूर्ण भूतकाल की बात रहा है। अशोक ने गाना गाया था, मनोज ने पुस्तक पढ़ी थी, है ना, वे स्कूल गए थे, तो जहां पे था, थी, थे आ जाए वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है पूर्ण भूतकाल हो जाया करता है। देन हमारा चौथा भेद कहता है अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है अपूर्ण भूतकाल? तो जब क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। और इस क्रिया के साथ दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे आदि आया करते हैं। मतलब कैसा हो कि जब क्रिया का ऐसा रूप हो कि उसमें जो भूतकाल है, भूतकाल में क्या चीज, कोई काम अपूर्ण रह गया हो। मतलब पिछले पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया है, अपूर्ण हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाया करता है। इसमें जो क्रिया लगती है वो क्या होगा? रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं। जैसे रेखा घर जा रही थी, मतलब वो जा रही थी, घर पहुंची नहीं थी, काम हो रहा था, काम पूर्ण नहीं हुआ था। ठीक है ना? सुभाष गाना गा रहा था, ताराचंद पुस्तक पढ़ रहा था, वे स्कूल जा रहे थे। मतलब अंत में देखिए दोस्तों, रही थी, रहा था, रहे थे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मतलब यही होता है कि जब भूतकाल में कोई काम हो रहा था लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया है। देन हमारा पांचवा भेद कहता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है दोस्तों? तो जब क्रिया के व्यापार में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न होता है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है? कैसा हो? जो क्रिया हो रही है वो क्रिया के क्या हुआ? बीते हुए समय में उसमें संदेह हो, शंका हो, ठीक है ना, वहां संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। नाम से पता चला संदिग्ध की बात की जा रही है, यानी संदेह की बात की जा रही है। और इस तरीके के जो भूतकाल की क्रियाओं में क्या होगा? होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। क्या होगा, होगी या होंगे से। जैसे सीता खाना बना रही होगी, ठीक है ना, मतलब यहां पे क्या है? संदिग्ध है, संदेह है कि बना रही होगी। कृष्ण जयपुर गया होगा,
वे खाना बना रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ होगा होंगी या होंगे होगा वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हुआ करता है। देन हमारा छठवां भेद कहता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है दोस्तों, तो जब भूतकाल की क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, क्या भूतकाल की क्रिया क्या हो, एक क्रिया से दूसरे क्रिया पर निर्भर रहे, ठीक है ना, तो वहां पे हेतु हेतु मद भूतकाल हुआ करता है। और इसमें क्या होता है, दो क्रियाओं का होना आवश्यक हुआ करता है और क्रिया के साथ ता ती ते लगे रहते हैं। क्या लगा होता है, ता ती ते लगे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल बोला करते हैं। जैसे युद्ध होता तो गोलियां चलती, तो देखिए लास्ट में क्या लगा, ता लगा और ती लगा है कि नहीं लगा है। महेश, यदि महेश पढ़ता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, देखिए ता लगा है कि नहीं, ता लगा है। तो अंत में क्या हो, बड़ा ता हो, बड़ी ती हो या ते हो, तो वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। देन हमारा दूसरा काल का भेद कहता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय का बोध कराती है, मतलब जिसमें प्रेजेंट की बात हो रही हो वो वर्तमान काल कहलाएगा। और वर्तमान काल के दोस्तों चार भेद हुआ करते हैं, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध और आज्ञार्थ। कौन कौन सा, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध और आज्ञार्थ। देन हम सभी भेदों का वन बाय वन करके जानेंगे। तो पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है दोस्तों, तो जब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय का बोध कराता है उसे सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। मतलब किसका आप बोध करा रहा हो, वर्तमान समय का बोध करा रहा हो, ठीक है ना। और इस क्रिया के साथ जो ट्रिक है आप समझिएगा, ट्रिक इसको स्टार कर लीजिएगा। जब क्रिया, ये क्या होता है, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि आया करता है। क्या आता है, ता है, ती है, ते है आया करते हैं, तो वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाया करता है। जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है, पूजा गाना गाती है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में ता है, ती है आ गया, तो जहां ता है, ती है, ते आ जाता है, तो वहां सामान्य वर्तमान काल आता है। देन दूसरा हमारा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है दोस्तों, तो जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने के अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आया करते हैं। मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअस की बात करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होता है लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ होता है, वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कि वो चल रहा है प्रेजेंट में और अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहां अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। और इसके इस तरीके के जो शब्द वो वाक्य होते हैं, वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आया करते हैं। जैसे विनोद स्कूल जा रहा है ना, राधा खाना बना रही है, अशोक अशोक खेल रहा है, अशोक खाना खा रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वहां पे क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल आया करता है। देन हमारा नेक्स्ट भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है दोस्तों, जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह हो, किसमें, क्रिया के वर्तमान काल में संदेह हो, उसे क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल बोलते हैं। इस क्रिया के साथ हमेशा दोस्तों अंत में ता है, ती है, ते है के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। मतलब ता, ती, ते के साथ क्या होगा, होगा, होगी, होंगे के साथ प्रयोग हुआ करता है। जैसे रामपत्र लिखता होगा, तो यहां ता के साथ देखो क्या लग गया, होगा लगा है कि नहीं लगा है, ती के साथ क्या लगा, होगी लगी है कि नहीं लगी है, ता के साथ होगा है कि नहीं है। तो मतलब समझिएगा इसमें क्या हो, इस तरीके जो क्रिया है क्या होता है, ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का प्रयोग हुआ करता है। जैसे रामपत्र लिखता होगा, राधा गाना गाती होगी, रिंकू खेत में काम करता होगा। देन हमारा नेक्स्ट भेद कहता है अज्ञात वर्तमान काल। अर्थ अज्ञात वर्तमान काल क्या होता है, जब क्रिया में यह वह रूप वर्तमान काल में कोई व्यक्ति आज्ञा देता है उसे अज्ञात वर्तमान काल बोला करते हैं। मतलब कि ऐसी क्रिया का रूप होता है जिसमें वर्तमान काल में क्या हो रहा हो, कोई व्यक्ति आदेश दे रहा हो, आपको आज्ञा दे रहा हो, तो वहां क्या होता है, अज्ञात वर्तमान काल होता है। जैसे आप अभी पढ़िए, अब टीचर क्या करता है, अपने बच्चों को आज्ञा देता है कि आप अभी पढ़िए, पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। मनोज तू नाच, मनोज को आदेश दिया जा रहा है नाचने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे आज्ञा दी जा रही है, ठीक है, या ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ये अज्ञात वर्तमान काल कहलाया करते हैं। देन तीसरा भेद है काल का भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है दोस्तों, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध कराता है उसे भविष्य काल बोलते हैं। मतलब ऐसी क्रिया का रूप जिसमें क्या हो रहा हो, भविष्य का बोध हो रहा हो, ठीक है ना, उसे भविष्य काल बोला करते हैं। और भविष्य काल दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सामान्य, संभाव्य और अज्ञात। तो इन सभी भेदों को वन बाय वन करके जाने। तो पहला आता है सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल क्या होता है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे
समान भविष्यत काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया का वो रूप जिसमें क्या हो कि कोई कार्य कोई या फिर कोई क्रिया क्या हो भविष्य में होने की चांसेस हो, भविष्य में होने की संभावनाएं बताई जा रही हो, तो क्या होता है समान भविष्य काल होता है। और इस क्रिया के अंत में दोस्तों एगा, एगी, एंगे आदि लगा करते हैं। जैसे अशोक प्रतियोगिता में भाग लेगा, ठीक है ना, लेगा में देखिए एगा लगा कि नहीं लगा। राधा गाना प्रतियोगिता में भाग लेंगी, तो देखिए क्या है एंगी लगा कि नहीं लगा, एंगी। तो मतलब क्या होगा, ऐसे ये सब ऐसी क्रिया हुआ करती है जिनके अंत में क्या होता है एंगा, एंगी या एंगे लगा हुआ रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्यत काल बोलते हैं। देन दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्या है दोस्तों, तो क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभावत भविष्यत काल कहते हैं। मतलब क्रिया का वो रूप जिसमें क्या हो रहा हो भविष्य में, क्या हो भविष्य में कोई होने वाली घटना या भविष्य में होने वाले किसी कार्य की हमें जानकारियां मिला करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्यत काल बोला करते हैं। और इस तरीके की क्रिया में क्या होता है, छोटे ए, ऐ, ओ और ऊ का योग होता है। किसका होता है, ए, ऐ, ओ और ऊ का योग हुआ करता है। जैसे वे शायद आज आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ए की मात्रा है कि नहीं है, कदाचित आज अशोक आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके के जो क्रिया हुआ करती है उसमें क्या होता है ए, ऐ, ओ और ऊ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोल लेंगे, संभाव्य भविष्यत काल बोला करते हैं। देन तीसरा हमारा आता है अज्ञात भविष्यत काल। तो अज्ञात भविष्यत काल में क्या होता है, वही आज्ञा की बात कर रहा है कि किसी क्रिया व्यापार में आगामी समय में पूर्ण करने के लिए आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। मतलब क्या होगा कि ये ऐसी क्रिया हुआ करती है इसमें आने वाले समय में, ठीक है ना, आज्ञा प्रकट करने वाले रूप का प्रयोग हो, ठीक है ना, जो आज्ञा देने का काम करे। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, अज्ञात भविष्यत काल बोलते हैं। जैसे आज वहां अवश्य जाइएगा, क्या है, आज वहां अवश्य जाइएगा। मतलब आप कहीं जाना है, भविष्य में जाना है और जाने के लिए क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अज्ञात भविष्यत काल बोला करते हैं। तो दोस्तों ये था काल, सिर्फ इतनी सी चीजें जानने लायक थी काल में। अब इससे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके। और अब हम हल करेंगे जो पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको। तो हमारा पहला प्रश्न है अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान पीएसआई भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है। अपूर्ण भूत का उदाहरण है दोस्तों, चाहे 4 ऑप्शन पत्र मिल गया, बालक सो रहा था, है ना, वर्षा हुई होगी या फिर वर्ष हुई थी। तो यहां पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालक सो रहा था, ठीक है ना। ये क्या है, ये अभी काम पास्ट में काम हो रहा है, सोने का पास्ट में हो रहा था लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया है। तो इसको हमने क्या बोला, अपूर्ण भूत काल बोला। तो ये अपूर्ण भूत काल का ये क्या हुआ, बी वाला उदाहरण हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। देन हमारा दूसरा कहता है क्वेश्चन कि हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। किसका, हेतु हेतु का। 4 ऑप्शन है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए, इस साल बारिश होने की संभावना है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान हुआ करते हैं। तो दोस्तों हेतु हेतु मद में क्या होता है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। मैंने आपको बताया था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसने मिठाई खा ली थी, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, अचानक विद्युत आपूर्ति भंग हो गई और आज वे आने वाले थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बी वाला हो जाएगा, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। मतलब अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है। तो मतलब ये क्रिया किसमें है, वर्तमान में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका उदाहरण, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कोलकाता जाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल की बात की जा रही है तो वो सामान्य वर्तमान काल में क्या है, वह कोलकाता जाता है। ये सही उदाहरण जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। मतलब इसमें क्या हो, संदेह हो, ठीक है ना, मैं शायद पढ़ा, क्या है, पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, पढ़ा होगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संदिग्ध में, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाय दूध देती है, या किस प्रकार का वाक्य है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, अनिश्चित वर्तमान काल, सामान्य सत्य और पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों गाय दूध देती है, ये क्या है, ये एक सामान्य सा सत्य है, ये वर्तमान काल की बात कर रहा
रहा है। तो वर्तमान काल सामान्य सत्य इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 नंबर दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ, डेली के करंट अफेयर के मटेरियल्स, प्रीमियम बुक्स, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, बहुत कुछ वहां पे आपको कराया जाता है। तो दोनों जगह पर हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़िए, दोनों जगह जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। साथ ही अब हमें आप लोग IQ मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके IQ मेंटर लिख के सर्च मारिए, हमारा पेज आपको मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। बहुत कुछ जानने को आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिलेगा। तो दोस्तों जुड़ करके अपनी तैयारियों को नया आयाम दीजिए, अपने सभी साथियों को, अपने सभी लोगों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।